एनसीपी चीफ शरद पवार ने मुंबई में पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी को लेकर बड़े दावे किए और कहा कि उसकी ताकत घट रही है। शरद पवार के इस दावे से मोदी और शाह के होश उड़ गए हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। एनसीपी चीफ शरद पवार अपनी अलग राजनीति के लिए जाने जाते हैं। वो जो कहते हैं उसमें काफी वजन होता है। अब उन्होंने ये दावा किया है कि देश के कई हिस्सों में बीजेपी की राजनीतिक ताकत सिकुड़ रही है। मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए शरद पवार ने ये भी कहा कि जो नेता और दल बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, जनता उनको समर्थन नहीं दे रही है। शरद पवार ने पार्टी पदाधिकारियों से कहा, हम उन लोगों के साथ नहीं हैं जो बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। आप अगर देश का नक्शा निकालेंगे तो देखेंगे कि बीजेपी दक्षिण भारत में एक भी राज्य में सत्ता में नहीं है। शरद पवार ने ये दावा ऐसे वक्त में किया है जब 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में भी शिंदे सरकार संकट में है। स्पीकर को जल्द ही सुप्रीम कोर्ट को शिंदे के अयोग्य विधायकों को लेकर फैसला देना है। ऐसे में कयास लग रहे हैं कि महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर हो सकता है। आपको बता दें कि शरद पवार ने 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी शिवसेना को बांटकर सत्ता में आई है। शरद पवार ने दावा किया कि इसी तरह का फार्मूला गोवा और मध्य प्रदेश में भी लागू किया गया। मध्य प्रदेश में मार्च 2020 तक कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों के बीजेपी में शामिल हो जाने पर कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। शरद पवार ने आगे कहा कि बीजेपी सिर्फ गुजरात में सत्ता में थी, जिसे वो आगे बरकरार रखने में कामयाब रही। पवार ने कहा कि बीजेपी राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सरकार में नहीं है। उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों को छोड़कर बीजेपी की राजनीतिक ताकत देश के अन्य सभी हिस्सों में सिकुड़ती जा रही है। चुनावों के बीच आए शरद पवार के इस बयान से बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है।